नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, यूपी बजट में तोहफे ही तोहफे। योगी सरकार का 9वां बजट हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी बजट पेश किया। मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। अयोध्या में सोलर सिटी बनेगी। 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार होगा। मणिपुर राज्यपाल ने दिया अल्टीमेटम, 7 दिन के अंदर लौटा दो लूटे हुए हथियार। निपुर में जारी हिंसा के बीच राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने लोगों को 7 दिनों के अंदर लूटे हुए हथियार वापस करने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान भल्ला ने राज्य में पिछले 20 महीनों से जारी हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर सभी समुदायों से शांति की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आग्रह किया है कि वे लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों और गोला बारूद को निकटतम पुलिस स्टेशन, चौकी या सुरक्षा बलों के शिविर में अगले 7 दिनों के भीतर स्वेच्छा से जमा कर दें। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर हथियार लौटाने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बाद ऐसे हथियारों के कब्जे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खतरनाक ड्राइविंग पर सीधे रद्द होगा लाइसेंस। देहरादून में खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ अब परिवहन विभाग कड़ा एक्शन लेगा। यदि कोई चालक शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। आरटीओ शैलेश तिवारी के अनुसार ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने या रेड लाइट क्रॉस करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में पहली बार गलती करने पर डीएल सस्पेंड होगा। अगर चालक दोबारा इसी तरह की गलती करेगा तो उसका डीएल निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई चालकों के डीएल जब्त करते हुए 3 महीने सस्पेंड किए जा चुके हैं। 2024 में खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में 6761 वाहनों के चालान किए गए। इसके बावजूद कुछ चालक नहीं सुधर रहे हैं, इसलिए अब और सख्त कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस को नया झटका। हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव होने हैं और उससे पहले करनाल में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कांग्रेस के करीब 50 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद थे। भाजपा से जुड़ने वाले नेताओं में हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरपर्सन त्रिलोचन सिंह, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक खुराना, करनाल नगर निगम के पूर्व चेयरपर्सन बलविंदर कालरा शामिल थे। इसके अलावा आप लीडर संजय बिंदल, कांग्रेस के ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष संजय चंदेल के अलावा कई पूर्व पार्षदों ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस नेता निट्टू मान ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। करनाल सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस के कुछ और नेताओं के आने से पार्टी मजबूत होगी। यहाँ से भाजपा ने रेणुबाला गुप्ता को मेयर कैंडिडेट बनाया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं भाजपा के नेताओं का स्वागत करता हूं। आप लोगों के समर्थन से हमारी ताकत बढ़ेगी और हम पूरे समर्पण के साथ जनता की सेवा कर सकेंगे। सोने की कीमतों ने रचा इतिहास। सोने चांदी के रेट में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। आज सोमवार को सोने के रेट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। ग्लोबल लेवल पर मजबूती के रुख के बीच गुरुवार को राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 50 रुपए बढ़कर 89,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के नई ऊंचाई पर पहुंच गई। यह जानकारी इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एसोसिएशन ने दी। बुधवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना 89,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 99.5% शुद्धता वाला सोना 50 रुपए बढ़कर 89,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतें भी पिछले बंद भाव 99,600 रुपए प्रति किलोग्राम से 700 रुपए बढ़कर 1,03,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। हरियाणा में गवाहों को परिवार समेत सुरक्षा देगी सरकार। हरियाणा सरकार क्रिमिनल केस के गवाहों को सुरक्षा देगी। इसे लेकर सरकार ने हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 शुरू की है, जिसमें खतरे के हिसाब से 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। प्रदेश में 28 फरवरी से 3 नए कानून पूरी तरह लागू किए जा रहे हैं। उसी के तहत यह योजना शुरू की गई है। इसमें गवाह का कोर्ट में सुनवाई के वक्त आरोपी आमना सामना नहीं होगा। इसके अलावा खतरे के दौरान उसे कोर्ट तक जाने के लिए एस्कॉर्ट भी दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उन गवाहों को मिलेगा जो मौत, उम्र कैद या 7 साल अथवा उससे अधिक कैद की सजा वाले केसों में गवाह हैं। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत केसों के गवाहों को भी सरकार यह सुविधा देगी। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई विकी कौशल की फिल्म छावा। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा को
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंच से कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेली और अपने देश धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हाल ही में छावा नाम की एक फिल्म बनी है। यह फिल्म सिनेमा घरों में चल रही है। जब इतने महान नायक पर फिल्म बनी है तो उस पर टैक्स क्यों लगना? इसलिए मैं यहीं से छावा को टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूं। राजस्थान में 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। भजनलाल सरकार के दूसरे पूर्ण बजट में फ्री बीज वाली योजनाओं में कोई कटौती नहीं हुई है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में 100 यूनिट फ्री बिजली वाली योजना की है, क्योंकि बजट में 150 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान हुआ है। इस योजना का फायदा कैसे और किसको मिलेगा, इसकी चर्चा बजट के दौरान ही शुरू हो गई थी। हरियाणा में बारिश के साथ गिरे ओले। हरियाणा में गुरुवार शाम को अचानक मौसम बदल गया। पानीपत, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र समेत जीटी रोड बेल्ट के साथ साथ जींद, फतेहाबाद और कैथल में रात करीब 8 बजे बारिश शुरू हो गई। पानीपत, करनाल, फतेहाबाद और कैथल में कई जगह ओले भी गिरे। ओले गिरने से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ कई जगह आसमान में बिजली भी चमक रही है। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने सुबह फरीदाबाद, कैथल, नारनौल, हिसार और चरखी दादरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जबकि करनाल, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला में येलो अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस एमएलए देवेंद्र यादव को जमानत। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार हिंसा मामले में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने से जेल में बंद देवेंद्र यादव की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। 10 जून 2024 को बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में जैत खाम विध्वंस के विरोध में हुई हिंसा में यादव पर भीड़ को भड़काने का आरोप था। देवेंद्र यादव के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वे घटना के वक्त सभा में तो थे, लेकिन मंच पर नहीं गए, न ही भाषण दिया था। जमानत मिलने के बाद अब उम्मीद है कि शुक्रवार शाम तक यादव जेल से रिहा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति बलौदाबाजार की अदालत में पेश की जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर जमानत की प्रक्रिया पूरी होगी। दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान योजना। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। सचिवालय भवन में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में सभी 6 मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख फैसला लेते हुए सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने सदन की पहली ही बैठक में सीएजी रिपोर्ट रखने का फैसला भी किया। बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है। इसके तहत दिल्ली वासियों को निजी या सरकारी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। स्टंट पर एक्शन परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। 12वीं के छात्र अंबिकापुर में फेयरवेल पार्टी के बाद कार में खतरनाक स्टंट करने और शराब की बोतलें लहराने वाले 12वीं के छात्रों पर एक्शन हुआ है। कलेक्टर और डीओ ने आत्मानंद बतौली के 11 छात्रों को निलंबित कर परीक्षा से वंचित करने का नोटिस जारी किया है। वहीं मणिपुर पुलिस ने 8 वाहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल सोमवार 17 फरवरी को आत्मानंद स्कूल बतौली के छात्रों ने निजी होटल में फेयरवेल पार्टी की। पार्टी के बाद वाहनों के खिड़कियों से बाहर खतरनाक तरीके से लटकते हुए तेज रफ्तार में रिंग रोड और नेशनल हाईवे पर स्टंट किया। वीडियो बनाकर खुद सोशल मीडिया पर वायरल किया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लड़के और लड़कियां खतरनाक तरीके से स्टंट करते दिखे। कुछ छात्रों ने हाथों में शराब की बोतल भी लहराई। मामले का वीडियो सामने आने के बाद आत्मानंद स्कूल समिति के अध्यक्ष और सरगुजा कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए 11 छात्रों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने बताया कि स्टंट में दिख रहे छात्र आत्मानंद स्कूल के हैं। कलेक्टर ने निर्देश पर उन्हें निलंबित करने और परीक्षा से वंचित करने का आदेश जारी किया गया है। यदि छात्रों का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो 11 छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। उत्तराखंड बजट में राज्य गठन से कितने गुना हुई बढ़ोतरी? आज उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड सरकार ने अपना बजट पेश किया है। धामी सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 1,01,175 43 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि बीते साल के बजट से तुलना करें तो यह उसके मुकाबले 13% अधिक है। जानिए राज्य गठन से कितने गुना की बढ़ोतरी हुई है। जानिए सरकार ने पेंशन, वेतन और ब्याज पर खर्च का कितना अनुमान लगाया है। आठों में प्रतिदान पर 26,005 करोड़ 66 लाख रुपए, ब्याज की अदायगी के रूप में 6,990 रुपए, राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर लगभग 18,197 10 करोड़ रुपए तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में 9,917 40 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।
गुजरात में तापमान बढ़ा, 5 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। गुजरात में फरवरी की शुरुआत से ही तापमान बढ़ रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि के कारण हीट इंडेक्स भी बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। फिलहाल तापमान में गिरावट की संभावना कम है, इसलिए गुजरात के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान नलिया में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।